बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज जी हम पढ़ने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट पेज नंबर 126 और पेज नंबर 127। हम कुछ पोल्यूशंस के बारे में डिस्कस कर रहे थे। हम कुछ बातें डिस्कस कर रहे थे कि जिसके अंदर हमने बात की थी, हमने अपने एयर पोल्यूशन के बारे में बात की थी, या फिर हम लोगों ने लैंड पोल्यूशन के बारे में बात की थी कि लैंड पोल्यूशन क्या होती है, इनकी ज़मीनी आलूदगी, और फिर इसके सबब हम लोगों ने बताए थे मैंने आपको कि इसके क्या क्या किस वजह से होती है, ये कॉजेज़ के क्या हैं, और इसके हमारे असरात क्या हैं हमारे अर्थ पर। और फिर साथ ही साथ मैंने आप लोगों को एयर पोल्यूशन के बारे में बताया था, इनकी हमारी फ़िज़ाई आलूदगी जिसको हम लोग कहते हैं उर्दू में, और उसके साथ साथ हमने बात की थी इसके कॉजेज़ के बारे में, उसके इफेक्ट्स के बारे में। आज जी हम पढ़ने जा रहे हैं वाटर पोल्यूशन के बारे में। वाटर पोल्यूशन यानी कि हमारे पास जो पानी की आलूदगी हो क्या दे, ठीक है। वाटर इज एसेंशियल फॉर ऑल लाइफ फॉर्म ऑन अर्थ। अब जो हमारे पास जो पानी है वो कह रहे हैं वो एक तरह से हम सब की जितनी भी जानदार चीज़ें या जितनी भी चीज़ें इस अर्थ पर बस रही हैं उन सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अवर 70% ऑफ अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर। अब हमारे जो 70% जो 70% हमारे जो अर्थ की जो सरफेस है वो कवर किससे हुई हुई है? पानी से। क्लीन एंड प्योर वाटर इज नीडेड बाय एवरी ह्यूमन बीइंग। साफ पानी तो हर किसी को, प्योर पानी हर किसी को चाहिए, हर ह्यूमन बीइंग को चाहिए पीने के लिए। बट आर वी श्योर दैट वी आर रियली ड्रिंकिंग प्योर एंड क्लीन वाटर? क्या हम पक्का श्योर है इस बात पर कि हम लोग प्योर पानी पी रहे हैं, साफ पानी पी रहे हैं? मोस्ट ऑफ द वाटर इन द रिवर, लेक्स एंड सीज इज नाउ पोल्यूटेड। अब जो पानी, जो मोस्ट वाटर, ठीक है, यानी कि तकरीबन, ठीक है, जो रिवर्स के अंदर पानी है, लेक्स के अंदर पानी है, या हम सीज की बात कर दें, दरियाओं में बात कर दें, तो वो पोल्यूटेड वाटर है ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज। अब वो गंदा पानी क्यों है? क्योंकि हमारी आदत इस तरह की है, हमने पोल्यूट किया है। हम अपने अंदर को देखें, अपने अंदर देखें तो हम किसी ना किसी तरह से किसी न किसी जगह पर आगे कोई ना कोई नुक्ता ऐसा है जिसमें हम कसूरवार हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं कॉजेस पर। कॉजेस क्या है इसके? सबसे बड़ा मसला क्या है? सबसे मेन चीज जो उसके अंदर फोकस करने वाली है, कॉजेस। सम ऑफ द बिगेस्ट सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन आर ऑयल स्पिल्स। बिगेस्ट सोर्स क्या है वाटर पोल्यूशन का? बड़ा जरिया, बहुत बड़ा वजह, ठीक है, आप कहते हैं वो है ऑयल स्पिल्स, अनट्रीटेड ह्यूमन सीवेज, पेस्टिसाइड्स, हार्बिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, इंडस्ट्रियल वेस्ट। ये सारा जाके किधर फेंका जाता है? पानी में जाके फेंक दिया जाता है, और कोई जगह हम लोगों ने मिलती, हम जाके पानी में फेंक देते हैं, ठीक है। आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर रावलपिंडी के अंदर है रावल डैम, ठीक है। यहाँ पे जाके देखिए, जहाँ पे बोटिंग होती है, पार्क है एक तरह का, बोटिंग जहाँ पर होती है उस सेक्शन में जाके देखें, गंदगी मिलेगी आपको। हम लोग उधर बोटिंग करने जाते हैं या गंदगी फैलाने जाते हैं? क्या करने जाते हैं हम? दे मिक्स विद द वाटर ऑफ ओशंस। अब ये गंदगी जो है, ये जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है, या हमारे पास पेस्टिसाइड्स हैं, या हमारे पास हार्बिसाइड है, या हमारे पास फर्टिलाइजर्स हैं, ये पानी में ओशंस के या रिवर्स के या लेक्स के मिला दिया जाता है एंड मेक देम वाटर इम्प्योर फॉर ह्यूमंस एंड अदर लिविंग थिंग। जब ये मिला दिया जाएगा तो वो पानी प्योर तो ना रहा, वो तो इम्प्योर वाटर हो गया, ठीक है, जिसको हम लोग ऊपर ऊपर से कचरा उतार देते हैं और चलो ठीक हो गया, पानी पी लो। जब ह्यूमंस के लिए या और बाकी लिविंग थिंग्स के लिए तो इम्प्योर हो गया ना। बर्निंग फॉसिल फ्यूल पुट हार्मफुल गैसेस इनटू द वाटर साइकिल एंड मेक रेन मोर एसिड रेन। अब जो बर्निंग वाटर फॉसिल फ्यूल है, या जिस टाइम हम फॉसिल फ्यूल को बर्न करते हैं, उसके रिजल्ट में हमारे पास हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस होती हैं इनटू द वाटर साइकिल, जो कि हमारे वाटर साइकिल को डिस्टर्ब कर रही है, और जिसके रिजल्ट में हमारे पास एसिड रेन, यानी कि एक ऐसी गैस, ऐसी रेन जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा जहरीली है, और जहाँ पर वो पड़ जाए ना वहाँ पे सालों कुछ होता नहीं है। जहाँ पर इतनी ज़्यादा वो डिस्ट्रक्शन है, एक मतलब इंडिया में आया था, हुई थी एसिड रेन, और इतनी ज़्यादा बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुई थी। ये हमारे पास जिस ज़मीन पे गिर जाए ना ये रेन, वो बिल्कुल जो समझ ले बंजर हो जाती है, उस उधर कहीं काफ़ी सालों कुछ नहीं होता।
हमारे पास ये स्टोन्स को तबाह करती है, हमारे पास ये बिल्डिंग्स को तबाह करती है एसिड रेन। ये हमारी बिल्डिंग्स को अजीब सा कर देती है, ठीक है। आप लोग कभी नेट पे सर्च कीजिएगा ना एसिड रेन के इफेक्ट, चाहे उसकी पिक्चर्स गूगल पे सर्च कीजिए तो आप लोग खुद देखेंगे कितनी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होती है। और यकीन जानिए वहाँ पर जहाँ पर एक बूंद भी गिर जाए ना इस एसिड रेन की, ठीक है, जिस ज़मीन पर उधर एक क्या आप कहते हैं घास तक नहीं उग सकती, इतने सालों नहीं उगती। उसके बाद फिर आ जाते हैं, बात करते हैं इफेक्ट्स पर, यानी कि इसकी हमारे ऊपर क्या असर आता है। भाई पोल्यूटेड वाटर इज़ वेरी हार्मफुल फॉर ह्यूमन हेल्थ। अब ये तो पता है गंदा पानी किसके लिए अच्छा होता है, गंदा पानी तो हर किसी के लिए हार्मफुल है, तो हम तो फिर इंसान है, तो ये तो हमारी ज़िंदगी के लिए, हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस है। एंड द नेचुरल इन्वायरमेंट, और ये हमारे नेचुरल इन्वायरमेंट को भी बहुत ज़्यादा हार्मफुल करता है, इनके उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बुरे असरात मरतब करता है। इट इज़ अनहेल्दी फॉर ड्रिंक एंड फॉर अदर यूज। ये हमारे लिए अनहेल्दी है, ये हमारे हेल्दी वाटर नहीं है जिसको हम पी जाते हैं मज़े से। इट कैन कॉज मैनी डेंजरस प्रॉब्लम, और फिर ये हमारे पास बहुत ज़्यादा डेंजरस प्रॉब्लम्स का भी सबब बनता है। नॉट ओनली फॉर ह्यूमन्स, सिर्फ ये हमारे लिए नहीं, हम इंसानों के लिए नहीं, बट फॉर मैरिन लाइफ एज वेल। बल्कि मैरिन लाइफ यानी कि समुद्री जो समुद्र के अंदर जो जितनी भी जानदार चीज़ें हैं उनके लिए भी मुश्किल का सबब है। When water is used by humans is polluted by harmful microorganisms from sewage, जब वो वाटर जो है जो ह्यूमंस ने जब वो ह्यूमंस यूज करेंगे इज पोल्यूटेड बाय हार्मफुल माइक्रोऑर्गेनिज्म फ्रॉम सीवेज, इट कैन स्प्रेड इन्फेक्शनस डिजीज। जब वो ये गंदा पानी जब हम इंसान यूज करेंगे तो फिर क्या होगा, इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा वो गंदे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे जो कि हम पियेंगे तो हमें भी हो जाएगा, हमारे अंदर भी चले जाएंगे, जिसके रिजल्ट में हमारे पास बहुत ज़्यादा कोई डिजीज़ होते हैं हम इंसानों को, जिसमें आ जाता है टाइफाइड भी आ जाता है, हमारे अंदर हमारे पास डिजीज़ आती है क्लोरिया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास हेपेटाइटिस बी सी की बीमारी है, ठीक है। ऑयल स्पिल्स फ्रॉम टैंकर्स एंड ऑयल वेल्स कवर द ओशन सर्फेस किलिंग फिशेस एंड द सी लाइफ। अब ये जो ऑयल स्पिल्स हैं, ये जो टैंकर एंड फ्रॉम टैंकर्स है या फिर ऑयल वेल्स हैं, ये हमारे पास किसको मार रहे हैं, ये हमारे पास समुद्री जानवरों को मार रहे हैं, ये हमारे पास फिशेस को किल करते हैं, ये हमारे पास हमारी सी लाइफ को डिस्टर्ब करते हैं। एसिड रेन डैमेज एंड सम टाइम किल प्लांट्स एंड एक्वेटिक लाइफ। अब एसिड रेन जो है वो एक्वेटिक लाइफ पे भी असरअंदाज करती है और साथ साथ प्लांट्स को भी ख़त्म करती है। एक्वेटिक लाइफ को किस तरह से ख़त्म कर रही है, इस तरह से कि जाहिर सी बात है जब बारिश होगी तो बारिश ने तो समुद्रों, लेक्स में, दरियाओं में, इन जगहों पर भी तो जाना है ना, तो जब वो उधर गिरेगी जाकर एसिड रेन, उस पानी सा जो दरियाओं का पानी होगा उसमें जाके मिक्स होगी, एज अ रिजल्ट उसके अंदर जो मखलूक रह रही है, जो जानदार चीज़ें रह रही हैं, उनके लिए मुश्किल होती है, और जिसके रिजल्ट में हम लोगों को ये नजर आता है कि वो लोग कम हो रहे हैं दिन ब दिन। उसके बाद आ जाते हैं रिड्यूसिंग पोल्यूशन। अब हम इतने ज़्यादा मैंने आप लोगों को इतना ज़्यादा इन बातों के बारे में अवेयर कर दिया कि हम लोग अगर ये काम कर रहे हैं और अब इसके रिजल्ट में हमें फ्यूचर में क्या देखने को आ रहा है या फ्यूचर में हम लोगों को क्या देखने को मिलेगा। अब प्रेजेंट में तो हम लोगों के साथ जो हो रहा है वो हो रहा है, फ्यूचर में हम लोग क्या क्या फेस करेंगे। प्रेजेंट को हम लोग कहते हैं ना, अब तो आज का दौर तो यार बहुत बुरा दौर, तो आज के दिन तो बहुत बुरा गुजर रहा है, आज के दौर में सर्वाइव करना मुश्किल है, तो आप लोग फ्यूचर में हम लोग क्या करेंगे, ठीक है। तो आज बाज आएंगे तो आगे कुछ फल पाएंगे, ठीक है। आज मेहनत कर लेंगे, आज अपनी आदत ठीक कर लेना, तो आगे फ्यूचर हम लोगों के लिए आसान हो जाएगा, आने वाला वक्त हमारे लिए आसान हो जाएगा। उसके बाद फिर अब हम लोगों ने अपना कारनामा तो जान दे दिया, हमने जो करना था वो कर दिया, अब हम लोग कम कैसे करें, मसला क्या है, हम लोग वापस पीछे आ सकते हैं, वापस हम लोग पोल्यूशन को कम कर सकते हैं। यस, देयर आर नंबर ऑफ थिंग्स यू कैन डू टू रिड्यूस पोल्यूशन। यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं, ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसके थ्रू हम अपने पोल्यूशन को कम कर सकते हैं। रिमेंबर 3 Rs, 3 असूल को याद रखें, 3 असूलों को, ठीक है। रिसाइकल एज मच एज पॉसिबल, रिसाइकल करें चीज़ों को जितना हो सके पॉसिबल। डस्टबिन में डालें, डस्टबिन वालों की आगे ड्यूटी है कि वो आगे फैक्ट्रीज में दे रिसाइकलिंग के प्रोसेस के लिए। अब फैक्ट्रीज वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आगे कचरा ना फैलाएं, हवा के अंदर इस तरह की जहरीली और केमिकल टॉक्सिक केमिकल्स ना ऐड करें। फिर सेकंड है प्लांट्स, मोर ट्रीज। अब आपने प्लांट्स को ट्रीज में ज़्यादा से ज़्यादा कन्वर्ट करना है, यूँ नहीं छोटे से होते हैं और हम उसको डायरेक्ट काट देते हैं। उसके बाद आ जाए व्हेन पॉसिबल यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, वॉक और राइड अब बाईसाइकिल। अब जितना हो सके आप लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करें,
अपनी सर्विसेज यूज करें। यूँ नहीं मैं कहती आप लोग बाईसाइकिल्स यूज़ करें, आप पैदल चल के जाएं, या फिर आपने कहीं दूर जाना है तो आप लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करें, ठीक है। अपनी जो सर्विसेज है ना आप लोग वो बराए मेहरबानी बंद कर दीजिए। डिस्पोज ऑफ ऑल योर वेस्ट प्रॉपरली, आपने डिस्पोज कर देना है अपना सारा वेस्ट सही तरह से। नेवर थ्रो इट इनटू द वाटर, अब पानी में ना फेंकें। अब मुझे याद है आज से 2 साल पहले जब हम लोग रावल लेक गए थे, तो खैर हम भी कोई कम नहीं होते। अगर मैं अपने आप को कहूँ कि मैं बिल्कुल पाक साफ हूँ, ऐसी कोई बात नहीं। वहाँ पे इतनी गंदगी थी, उस जिस बोटिंग साइट पर इतनी ज़्यादा गंदगी थी जिसको इंतहा ही नहीं थी। और काफ़ी बड़ी सारी जाहिर सी बात लेक व्यू है, तो लेक व्यू काफ़ी बड़ा होता है। या फिर मरी वाली साइड पे है शदरा, ठीक है, वहाँ पर वो भी एक पिकनिक पॉइंट है, वो भी पानी उधर फ्लो कर रहा होता है। इट्स लाइक अ स्विमिंग पूल, ठीक है, और वहाँ पे पानी फ्लो कर रहा होता है, उसके अंदर आप जा भी सकते हैं। शायद आप लोगों ने देखा हुआ भी हो, शदरा नाम है उसका, शादरा है या पता नहीं शदरा है, मुझे कंफर्म याद नहीं है, कुछ है इसी तरह का। इन दोनों में से कोई वर्ड है, प्रोनाउंसिएशन नहीं आती उसी तरह से। जा रहे हैं हम अंदर पानी में, जा रहे हैं, अच्छी बात है। अगर इतना सही, इतना अच्छा, इतना लग रहा है, इतना बहुत अच्छा व्यू है उसका, लेकिन क्या लोग उस खा रहे हैं, उसी के अंदर फेंक रहे हैं, उसी के अंदर उधर ही साइड पे छोटी सी जगह है, वहाँ पर आप लोग बारबेक्यू कर रहे हैं, या फिर आप लोग वहाँ पर आप लोग सीखें बना रहे हैं, और जो उसके रेस्ट ऑफ द कोयलाज हैं आप उसको नीचे उसको पानी के अंदर फेंक देते हैं। वाटर पोल्यूशन हुई ना। फाइंड आउट वेयर यू वेस्ट इज गोइंग। अब आप ये भी सोचें, ये भी देखें और ज़रूर ऑब्जर्व करें कि ये जो आप जो गंदा मटेरियल आप जो डस्टबिन में फेंक रहे हैं, ये कहाँ कहाँ जा रहा है, और क्या ये सही जगह पर यूज़ किया जा रहा है, क्या ये लोग पोल्यूशन तो नहीं फैला रहे। तो प्रेजेंट फॉर बेटर वेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है, आप देखें कि वेस्ट मैनेजमेंट ठीक है या नहीं है। कैन यू थिंक ऑफ मोर वेस्ट टू रिड्यूस पोल्यूशन। क्या आपको कुछ और फेस पता है तो मुझे भी डिस्कस कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ताकि बाकी आवाम भी इससे अवेयर ऑफ हो सके। अब मैंने जो बात की थी 3 रुपीज़ की, यानी कि 3 तरीके रिड्यूस करने के पोल्यूशन, अब थोड़े से उसके ऊपर गौर फिक्र करते हैं। वी कैन कीप अवर environment क्लीन बाय रिड्यूसिंग वेस्ट, reusing old things and making new things out of old ones और रिसाइकलिंग। अब हम न्यू चीज़ें बना सकते हैं या अपने इन्वायरमेंट को क्लीन कर सकते हैं बाय रिड्यूसिंग दीज थिंग्स बाय रिसाइकलिंग प्रोसेस। रिमेंबर द 3 रुपीज़। अब आपने इन 3 असूलों को याद रखना है। सबसे पहला असूल है हमारे पास रिड्यूस। इफ़ वी रिड्यूस द अमाउंट ऑफ थिंग्स वी बाय एंड यूज, अगर हम उस अमाउंट, उन जिन चीज़ों को हम लोग यूज़ करते हैं उनको थोड़ा कम कर देंगे, या हम उनको खरीदना कम कर देंगे, या उनको हम यूज़ करना कम कर देंगे, वी विल हैव लेस टू थ्रो अवे। तो फिर हम क्या करेंगे, हमें कुछ कम चीज़ें फेंकने की जरूरत पड़ेगी। टर्न ऑफ द एयर कंडीशनर्स, लाइट्स एंड फैंस व्हेन यू लीव द रूम। टर्न ऑफ, आपने बंद कर देनी है आपकी लाइट्स, अपने फैंस, जब आप उस कमरे, किसी भी कमरे, अपने रूम को बंद छोड़ रहे हो, आप कहीं और जा रहे हो। यूँ नहीं कि चलते रहते हैं और कुछ नहीं होता। सजेशन, राय, डू नॉट बाय थिंग्स यू डू नॉट नीड। उन चीज़ों को ना बाय करें, उन चीज़ों को ना खरीदें जो कि आपको यूज़ ही नहीं करनी। यूज़ क्लॉथ इंस्टेड ऑफ पेपर। आप क्लॉथ को यूज़ करें, पेपर को ना यूज़ करें एज नैपकिन के तौर पर। हम क्या करते हैं, हम टिश्यू पेपर यूज़ करते हैं, नैपकिन यूज़ करें। एंड टू क्लीन थिंग्स, और चीज़ों को साफ करने के लिए पेपर ना यूज़ करें, नैपकिन यूज़ करें, कपड़े को यूज़ करें। अवॉइड डिस्पोजेबल आइटम्स। डिस्पोजेबल आइटम्स को अवॉइड करें, ज़्यादा से ज़्यादा उनको ना यूज़ करें। बाय थिंग्स दैट विल लास्ट फॉर द लॉन्ग टाइम। उन चीज़ों को बाय करें ज़्यादा से ज़्यादा जो कि काफ़ी अरसा तक चल सकती हैं, जिनको आप काफ़ी अरसा तक आप लोग डिकम्पोज आप लोग उनको नहीं करते, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं यानी कि जिनकी लाइफ टाइम ज़्यादा हो, यूँ कह दीजिए। उसके बाद दूसरा असूल है रीयूज। कीप यूज द सेम थिंग एज मैनी टाइम एज वी कैन। चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा मरतबा यूज़ करें, जितना हो सकता है उतना, जब तक उसकी आखिरी दम न हो तोड़ दे वो अपना। सजेशन, अब इस बारे में क्या राय है। यूज़ ओल्ड जार्स, पुराने जार्स को यूज़ करें। एंड पॉट्स टू स्टोर थिंग्स, पॉट्स को यूज़ करें ताकि जिसके अंदर अपनी चीज़ें आप लोग स्टोर कर सकें। यूज़ वेस्ट पेपर्स टू मेक देयर नोट्स, to make notes and then send it to the recycling center। ओल्ड वो जो येलो कलर का पेज नहीं होता रजिस्टर्स का, वो यूज़ करें
और फिर जब वो ख़त्म हो जाए तो रिसाइकलिंग सेंटर भेज दें। मेक कंपोस्ट विथ वेजिटेबल वेस्ट एंड गार्डन वेस्ट। अब आपने खाद्य बनानी है, कंपोस्ट बनाना है, वेजिटेबल वेस्ट से बनाएं या गार्डन के वेस्ट से बनाएं। यूज रिचार्जेबल बैटरीज यूज करें। डोनेट ओल्ड इक्विपमेंट फॉर चैरिटीज। अपना पुराना जो चीज़ें हैं आपकी वो चैरिटी सेंटर्स दे दें और अदर ऑर्गेनाइजेशंस या किसी और इदारे में दे दें। यूँ नहीं कि आप लोग थोड़ा सा ख़राब होती है, थोड़ा सा उसको जो समझ चोट सी लगती है और आप लोग कहीं कहते हैं तो भाड़ में ये तो ख़राब हुई। उसके बाद थर्ड हमारे पास क्या है असूल, रिसाइकल का। ठीक है, फाइंड न्यू वेज टू यूज़ ओल्ड थिंग्स। कुछ नए तरीके निकालें पुरानी चीज़ों को यूज़ करने के लिए। पेपर, प्लास्टिक, ग्लास, कार्डबोर्ड्स एंड एल्यूमिनियम कैंस आर रिसाइकलेबल। पेपर है हमारे पास प्लास्टिक्स हैं, हमारे पास ग्लास है, हमारे पास कार्डबोर्ड्स है, हमारे पास एल्यूमिनियम कैंस हैं, ये सारे क्या हैं, ये रिसाइकलेबल हैं, इनको रिसाइकल किया जा सकता है। अब इसके ऊपर सजेशन क्या है, फाइंड आउट अबाउट रिसाइकलिंग एंड रिसाइकल एज मच एज पॉसिबल। सोचें और करें प्रैक्टिकल में कि रिसाइकलिंग के बारे में कुछ सोचें, कुछ करें उसके ऊपर भी। बाय प्रोडक्ट मेड फ्रॉम रिसाइकल्ड आइटम, उन चीज़ों को बाय करें। अगर आपने कुछ बाय करना ही है तो उस चीज़ को बाय करें जो रिसाइकल हो गई हो। बाय आइटम मेड ऑफ रिसाइकलेबल मटेरियल्स, उन आइटम्स को बाय करें जो कि रिसाइकलेबल मटेरियल से बनी हुई हैं, अदर देन नॉन रिसाइकलेबल मटेरियल, ना कि उन चीज़ों को बाय करें जो कि नॉन रिसाइकलेबल हैं, जो रिसाइकल नहीं हो सकती। अब आ जाते हैं एनवायरमेंटल वॉच पर। Any significant change in the earth temperature, wind or humidity is considered to be climate change. कोई भी हमारे टेम्परेचर, अर्थ के टेम्परेचर में या विंड में या हमारे पास ह्यूमिडिटी में चेंज आता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम क्लाइमेटिक चेंज का नाम दे देते हैं। Why is the earth climate changing? हमारा जो अर्थ का जो क्लाइमेट है वो क्यों दिन ब दिन चेंज हो रहा है। ह्यूमन एक्टिविटी इज द बिगेस्ट रीजन फॉर क्लाइमेट चेंज। हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं, इंसानी काम हैं, वही ऐसे हैं जो कि मजबूर कर रहे हैं क्लाइमेट को चेंज होने पर। Burning fossil fuels such as gas, oil and coal and changing the landscape through such things as deforestation and filling swamps are some of the most damaging ह्यूमन एक्टिविटीज़। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं, ये वर्ल्ड जो ऊपर मैंने बताई आपको, जो कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ के थ्रू हमारे क्लाइमेट को, हमारे अर्थ को, हमारे एटमॉस्फेयर को डैमेज कर रही हैं। क्लाइमेट चेंज कॉज द सी लेवल टू राइज एंड नेचुरल डिजास्टर टू occur more frequently। क्लाइमेट चेंज क्या है, क्लाइमेट चेंज करता क्या है, कोई बात नहीं, मौसम चेंज की तब्दीली है, कोई बात नहीं, लेकिन इसका इफेक्ट क्या है, कॉजेज क्या है। हमारे पास सी लेवल को राइज करते हैं, यानी कि पानी के बहाव को तेज करते हैं, और हमारे पास नेचुरल डिजास्टर्स को भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से आते हैं। नेचुरल डिजास्टर लाइक फ्लड्स, फायर्स एंड लैंडस्लाइड आर कॉजिंग डिवास्टेशंस अराउंड द वर्ल्ड बाय डिस्ट्रॉइंग लाइव्स, लैंड्स, क्रॉप्स एंड होम्स। ठीक है, लैंडस्लाइड जो होता है वो हमारे पास घरों को तबाह करते हैं, हमारे लैंड्स को तबाह करते हैं। और ये था एनवायरमेंटल वॉच, और यहाँ तक हुआ जी हमारा आज का लेक्चर ख़त्म। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। दुआ में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक के बटन को ज़रूर दबा दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरा अगला लेक्चर भी आप लोग सुन सकें। मिलती हूँ किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।